तो कैसे हैं आप सब। कल की वीडियो में बताया था कि नोज़ का पार्ट किस तरीके से ड्रॉ करना है। आज की इस वीडियो में डिटेल में जाएंगे। डिटेल पे जाने से पहले आईज़ पे जाएंगे, फिर डिटेल पे जाएंगे, क्योंकि जब तक ये सेट नहीं होगा तब तक ये हाईलाइट निकलेगी नहीं। पहले मैं आईज़ का जो ये सर्कल है इसमें मैं जाने वाला हूँ और इसके लिए मैं ईयरबड यूज़ कर रहा हूँ। सेट करने से पहले ईयरबड को मैं ढीला कर रहा हूँ ताकि ब्लेंडिंग अच्छी हो और पैचेस ना आए। मैं बिल्कुल लाइट चारकोल ले रहा हूँ, सीधा डार्क पे नहीं जाना है, लेयर बाय लेयर डार्क पे जाना है। लाइट प्रेशर रखना है, बिल्कुल धीरे धीरे। इसके बाद मैं ब्लेंडिंग स्टम्प ले रहा हूँ इस शार्प एरियाज के लिए। लाइट प्रेशर रखना है बिल्कुल। इसके बाद ईयरबड से ब्लेंड कर देना है। जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है वहाँ लगाते जाओ। मैं जहाँ भी छोटे एरिया दिखे उसके लिए पेपर स्टम्प यूज़ करो। अब मैं जो आईज का सबसे डार्केस्ट एरिया है उसे सेट कर रहा हूँ और इस एरिया के लिए मैं पेपर स्टम्प ही यूज़ कर रहा हूँ। और डार्क करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पेपर स्टम्प से ब्लेंड कर दो। अब मैं आइज का जो ये वाला एरिया उसे शेड कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से भी शेड कर सकते हो। अगर आप पहले चारकोल से शेड करो उसके बाद चारकोल पेंसिल यूज़ करोगे तो उससे होगा ये ब्लेंडिंग आपकी काफ़ी स्मूथ होगी। अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प से शेड करते हो तो बिल्कुल लाइट प्रेशर से करना चाहिए, क्योंकि ये पैचेस भी देता है, तो इसलिए बिल्कुल लाइट प्रेशर से शेड करना होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो आईज धीरे धीरे निकल के आ रही है। मैं इस एरिया को डार्क करने के लिए चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग के लिए पेपर स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा एरिया है और छोटे एरिया के लिए पेपर स्टम्प यूज़ करना चाहिए। अब जो ये आईज का ये वाला पार्ट है इसे शेड करने के लिए मैं चारकोल ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। जो ये चारकोल ब्रश है इससे होगा क्या, इससे ब्लेंडिंग जो होगी ना काफ़ी स्मूथ होगी। जो चारकोल का शेड है उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाना है ताकि आईज 3D दिखना स्टार्ट हो जाए। अगर आप चाहो तो ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो। मैंने बिल्कुल लाइट चारकोल ले रखा है।
अगर मैं सच कहूँ तो चारकोल ब्रश है ना, इससे जो ब्लेंडिंग हो रही है ना एकदम स्मूथ हो रही है। अब जहाँ जहाँ हाईलाइट दिख रही है वहाँ हाईलाइट देनी है नीडेबल इरेजर से। अब अगर तुम रेफरेंस को ध्यान से देखो तो जो ये वाला एरिया है इस पर काफ़ी शार्प हाईलाइट है और इसके लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप रेफरेंस ध्यान से देखो तो जो ये वाला पार्ट है ये काफ़ी ब्लेंड हो रखा है बैकग्राउंड के साथ। ये इफ़ेक्ट हम लास्ट में देंगे। अभी हाईलाइट की तरफ जाएंगे जो नोज़ पे है। शार्प हाईलाइट के लिए मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो पेंसिल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो। हाइलाइट्स देने के बाद चारकोल ब्रश से इस तरीके से ब्लेंड करना है ताकि जो चारकोल की जो ये लाइन है वो ना दिखे। अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। जहाँ जहाँ मुझे चारकोल के डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ मैं चारकोल लगा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम रेफरेंस को ध्यान से देखो तो जहाँ जहाँ डार्क डॉट्स हैं वहीं पे लाइट डॉट्स भी हैं, तो उन्हें निकालने के लिए मैं नीडेबल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। मोनो ज़ीरो इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद चारकोल ब्रश से ब्लेंड कर देना है, क्योंकि जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ पे एक चारकोल का शेड लगा हुआ है। अब मैं वो हाईलाइट दे रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा शार्प है और ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ।
मैं चारकोल के छोटे छोटे डॉट्स भी दे रहा हूँ। इस तरीके से करना है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी ऑन करना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।